दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कैसे द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा किया कि वो युधिष्ठिर को जिंदा पकड़कर दुर्योधन को सौंप देंगे, लेकिन युद्ध के पहले दिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि अर्जुन हमेशा युधिष्ठिर के पास रहकर उनकी रक्षा कर रहे थे। तो उस रात कौरव ने एक दूसरी प्लान बनाई। कौरव की सेना में सुशर्मा और उसके भाई लोग भी थे। तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि हम किसी भी तरह से अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर हटा लेंगे और उस मौके का फायदा लेकर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। जैसे युधिष्ठिर को कोई निमंत्रण करता है या ललकारता है जुआ खेलने के लिए और युधिष्ठिर कभी मना नहीं कर पाते, उसी तरह अर्जुन को भी अगर कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो अर्जुन कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो उससे युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। और ये बात इन सबको पता था, इसलिए उन्होंने ये प्लान किया कि हम अर्जुन को ललकारेंगे और उसको दूर हटा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन युद्ध में वो लोग अर्जुन को ललकारते रहे, सुशर्मा और उसके भाई। तब अर्जुन अपनी भाई युधिष्ठिर से कहा कि भैया, आपको तो पता है अगर कोई मुझे ललकारता है युद्ध के लिए तो मैं बिना युद्ध के उसके साथ रुकता नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए जाने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हें तो पता है ये कौरव की चाल है द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, फिर भी तुम जाओगे। तब अर्जुन ने कहा, भले ही मैं जाऊं, मेरे जगह पे सत्यजित आपकी रक्षा करेगा, और अगर सत्यजित किसी वजह से मारा जाता है तो आप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा, भाग जाइएगा। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दिया और उन सुशर्मा और उसके भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए निकल गए। और आखिर में ऐसा ही हुआ। द्रोणाचार्य ने सत्यजित को मार गिराया और जैसे ही सत्यजित मारा गया तो युधिष्ठिर अपनी रथ से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। अब आप सोचेंगे कि द्रोणाचार्य ने उनका पीछा करके उन्हें पकड़ क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि युद्ध का एक नियम था कि अगर कोई युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तो कोई भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और पांडव और कौरव इन सब ने इसी नियम को कभी भी नहीं तोड़ा था। दोस्तों, इंद्र के सखा भगदत्त महाभारत युद्ध में कौरवों के साइड से लड़ रहे थे। आपको पता है वो हमेशा अपने माथे में एक पट्टी क्यों बांधा करते थे, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में।